हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटरजेक्शन के बारे में केवल 5 मिनट में। इंटरजेक्शन होता क्या है और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, हमें इसका यूज कैसे करना है, तो ये सिर्फ हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, केवल 5 मिनट में हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इंटरजेक्शन, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसका यूज कैसे करना है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट होता है जिसको हम करते हैं इंटरजेक्शन। अब देखिए, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, यानी कि एक इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो आपके सडन फीलिंग ऑफ माइंड, जो आपके हृदय में, आपके माइंड में जो भी फीलिंग चल रही है अचानक से वो बाहर आती है, तो उसे कहते हैं हम इंटरजेक्शन। जैसे कि ओह, दुख की बात है, वो तो बीमार हो गया, तो यानी कि जो भी हम दुख सुख अपना खुशी एक इमोशन में अपने भाव को प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। और इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि जो शब्द मन की अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाओं को प्रकट करता है। अचानक यानी कि कभी भी, जैसे अब आपको नहीं पता है कि आपके घर में क्या होने वाला है और अचानक से आपको कोई सरप्राइज मिल जाए, तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, कुछ अलग ही होगा। तो उसके भाव को, यानी कि वो ही जो भाव होता है वो हमारा होता है इंटरजेक्शन। अब जैसे सेंटेंस में समझेंगे, जैसे हुर्रा दे हैव वॉन द मैच। हुर्रे यानी खुशी की बात है कि वो मैच जीत चुके हैं। अब जो ये हुर्रा आया है, जो आपने अक्सर देखो जब हम गेम वगैरह खेलते हैं और जीत जाते हैं तो कहते हैं ना हुर्रे हुर्रे, तो यानी कि हमारी फीलिंग जो है वो बिल्कुल एकदम खुशी की उभर कर आती है ये। और जब ये आती है तो क्या है, सेंटेंस में ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है और इससे हमें पहचानना है कि इंटरजेक्शन है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे पहचाने इंटरजेक्शन को, तो ये वर्ड होगा जो सबसे सेंटेंस के आगे होता है और इसके जस्ट बाद क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस है ओह ही वॉज फ्राइटेंड, यानी कि ये तो दुख की बात है कि वो भयभीत है। ओह, तो अब देखो इसमें भी क्या है, ये भी हमारे बाय हार्ट से निकला। तो यानी कि जब हमारे माइंड में कोई भी चीज ऐसा चलता है और वो अचानक से हमारे लफ्जों में बयां होता है, तो हम यूज करते हैं वहां पे इंटरजेक्शन का। और इसके तुरंत बाद हम लगाते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसके बाद है अलास द पुअर डॉग इज डाइड, यानी कि दुख की बात है कि वो कुत्ता, यानी कि जो गरीब या दुखी कह लो, वो कुत्ता था वो मर गया। अब उसके लिए हम दुख प्रकट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, अलास। तो ये क्या है, हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है। अब देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले, इंटरजेक्शन वाक्य का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। कहने का मतलब है, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये नहीं है। केवल इंटरजेक्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं, वाक्य को प्रभावशाली बन जाता है। यानी कि अगर हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो वो अट्रैक्ट करता है सेंटेंस को या लोगों को, तो इसीलिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन हमेशा वाक्य के आरंभ में आता है, यानी सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में ही आएगा इंटरजेक्शन। और इसके बाद इंटरजेक्शन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ये आपको याद रखना है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा तो क्या होगा, इंटरजेक्शन वर्ड होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो हमने 5 मिनट में हमने इंटरजेक्शन को क्लियर किया है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।